जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम विश्व के सभी मरुस्थल जो कि इम्पोर्टेंट है उनको देखेंगे। क्यों बनते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि मरुस्थल किसे कहते हैं। मरुस्थल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का या धरती का वो हिस्सा जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, उस क्षेत्र को हम मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थल जैसे आपने नाम सुना होगा, अंटार्कटिका का मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, थार का मरुस्थल। यहाँ पर जो वर्षा होती है 25 सेंटीमीटर से कम होती है। आपने इन सभी मरुस्थलों को देखा। मरुस्थलों का नाम सुनते ही आपको याद आ गया होगा रेतीला और गर्म होता होगा। लेकिन मरुस्थल कई प्रकार के होते हैं। जैसे देखते हैं मरुस्थल के प्रकार। सबसे पहला प्रकार है कि मरुस्थल पहला तो गर्म होता है। पहला वाला जो होता है वो गर्म, उसको उपोष्ण उपोष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल मरुस्थल कहते हैं। पहला तो ये गर्म होता है। दूसरा ये कर्क रेखा से और मकर रेखा के बीच में होता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होता है। यहाँ पर तापमान बहुत ज्यादा होता है, 20 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में औसत तापमान होता है। और जैसे जो गर्म मरुस्थल है उनके एग्जाम्पल है, जैसे सहारा मरुस्थल, सहारा अरब अरेबियन जो पेनिनसुला अरब मरुस्थल, और थार का मरुस्थल। उसके बाद में अगला है ठंडा मरुस्थल। ठंडा मरुस्थल जो होता है वहां पर ठंडे इलाकों में वर्षा, एक तो तापमान कम होता है, ताप कम होता है। ठंडा मरुस्थल में ताप कम होता है। दूसरा वहां पर वर्षा भी नहीं होती, वर्षा की कमी के कारण मरुस्थलीय इलाका बन जाता है। जैसे गोबी का मरुस्थल, गोभी का मरुस्थल, गोभी का मरुस्थल, और लद्दाख का लद्दाख का मरुस्थल, टकला मकान का मरुस्थल, टकला मकान का मरुस्थल। उसके बाद में तीसरा है तटीय मरुस्थल। तटीय क्षेत्रों में मरुस्थल पाए जाते हैं। तो जैसे समुद्र का जो तटीय वाला इलाका होता है, समुद्र तटीय वाला इलाका, जैसे ये अमेरिका वाले रीजन में, ये प्रशांत महासागर है। तो इस क्षेत्र में ठंडी जलधाराओं के कारण यहाँ वाष्प नहीं बनती और इस क्षेत्र में मरुस्थल का निर्माण हो जाता है। मरुस्थल का निर्माण हो जाता है। और जो पूर्वी पूर्वी या व्यापारिक पवनें होती है वो पश्चिमी महाद्वीप के पश्चिमी भागों तक आते आते उनकी जो वाष्प या जल वाष्प वो खत्म हो जाती है, शुष्क हो जाती है। इस कारण इन क्षेत्रों में मरुस्थल का निर्माण होता है। चौथा टाइप है ध्रुवीय मरुस्थल। ध्रुवीय मरुस्थल ध्रुवीय मरुस्थल। तो ये ध्रुवों पर भी तापमान कम होता है, वर्षा की कमी होती है, इस कारण मरुस्थलों का निर्माण होता है। तो देखते हैं हमने कौन कौन से मरुस्थलों के टाइप देखे। सबसे पहला था गर्म मरुस्थल या उपोष्ण मरुस्थल। पहला था गर्म मरुस्थल या उपोष्ण उपोष्ण मरुस्थल। दूसरा था ठंडा ठंडे मरुस्थल। तीसरा था तटीय मरुस्थल तटीय मरुस्थल। चौथा है ध्रुवीय मरुस्थल, ध्रुवीय या पोलर डेजर्ट ध्रुवीय मरुस्थल। तो अब हम देखते हैं विश्व के प्रमुख मरुस्थल किन किन क्षेत्रों में। सबसे पहला मरुस्थल है अंटार्कटिका का। अंटार्कटिका का मरुस्थल, अंटार्कटिका में ये जो पृथ्वी का मैप है, इसमें जो ऊपरी वाले इलाके में, ऊपरी वाले जो ऊपरी हिस्सा है आर्कटिक वाला, आर्कटिक, इस क्षेत्र में तापमान कम होता है, तापमान तापमान कम होता है, और वर्षा वर्षा भी कम होती है, वर्षा भी कम होती है। इस कारण यहाँ पर मरुस्थल का निर्माण होता है। और इसका जो 90 ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा एरिया जो है वो मरुस्थलीय है। और ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट, दुनिया का दूसरा बड़ा मरुस्थल है। आर्कटिक है दुनिया का दूसरा बड़ा मरुस्थल है। और यहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं, 60 दिन का दिन होती है और 60 दिन की रात होती है। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला ऊपरी मैप है,
ये आर्कटिक का है, आर्कटिक का है। क्या है? दूसरा बड़ा सेकंड लार्जेस्ट मरुस्थल है। और यहाँ पर 60 दिन रात होती है और 60 दिन दिन होता है। उसके बाद में हम देखते हैं अंटार्कटिका, जो कि पृथ्वी के निचले हिस्से में, यहाँ पर इसका 98% जो भाग है बर्फ से ढका हुआ है। तापमान 0 डिग्री या 0 से कम रहता है, इस कारण यहाँ पर मरुस्थलीय इलाका होता है। और यहाँ पर भारत का रिसर्च सेंटर भी है। उसका नाम है मैत्री, मैत्री और भारती। आर्कटिक में भी है, भारत का रिसर्च सेंटर है, उसका नाम है हिमाद्री, हिमाद्री। अगला जो मरुस्थल है हम देखते हैं एशिया में। अगला जो मरुस्थल गोबी का मरुस्थल है, जो कि चाइना मंगोलिया में, अधिकतर हिस्सा उसका चाइना और मंगोलिया में, जैसे ये इस वाले मैप में ये आ गया, ये जो पीला पीला एरिया है येलो कलर का, ये है गोबी का मरुस्थल चाइना और मंगोलिया वाले रीजन में। इसकी इसका जो लंबाई है 1500 किलोमीटर की समथिंग इसकी लंबाई है। 800 किलोमीटर 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 800 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। इसका क्षेत्रफल 12,95,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। और ये जो मंगोलियाई शब्द है, जो गोबी जो मरुस्थल नाम पड़ा, ये एक मंगोलियाई शब्द है जिसका अर्थ होता है जल रहित। यहाँ पर पानी नहीं मिलता, जल रहित है। इसके जो गोबी का मरुस्थल है, इसके पूर्व में खिंगन पर्वत, खिंगन पर्वत है। इसके पश्चिम में है पामीर पर्वत, पामीर पामीर पर्वत है। इसके पश्चिम में पामीर पर्वत है। इसके उत्तर में अल्ताई अल्ताई पर्वत है। और इसके दक्षिण में नानसान 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 पर्वत है, नानसान पर्वत है। और ये एक रेन शेडो इलाके में, जैसे कि रेन शेडो उस इलाके कहते हैं जब बादल जाते हैं संघनन की प्रक्रिया के बाद में, बादल या हवाएं चलती है तो बीच में पर्वत आ जाता है। इस कारण यह पर्वतीय वर्षा होती है। और एक साइड तो पर्वत के एक तरफ वर्षा होती है और दूसरी तरफ वर्षा नहीं होती। तो ये वृष्टि छाया प्रदेश है, इस कारण इसमें वर्षा नहीं होती है। और यहाँ पर तापांतर बहुत होता है, तापांतर बहुत होता है। जैसे दिन का तापमान 40 डिग्री 50 डिग्री तक पहुंच जाता है और रात का टेम्परेचर -2 डिग्री -3 डिग्री -10 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसको बोलते हैं तापांतर, ताप के अंतर को तापांतर कहते हैं। और पीली नदी इसी क्षेत्र में है। और संसार का ये सबसे बड़ा मतलब पांचवा बड़ा मरुस्थल है, संसार का पांचवा बड़ा मरुस्थल है। और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल ये गोबी का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल। अगला जो मरुस्थल है टकला मकान का मरुस्थल, इसका नाम आप सभी ने सुना होगा, टकला मकान का मरुस्थल। ये उत्तर पश्चिम चीन में, इस वाले इलाके में जिंगजियान जिंगजियान क्षेत्र में है। चाइना के उत्तर पश्चिम क्षेत्र, नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में, इस वाले रीजन में है। इसका क्षेत्रफल है 3,37,000 वर्ग किलोमीटर वाला इसका क्षेत्रफल है। और इसके उत्तर में तियनशान है, इसके उत्तर में तियनशान पर्वत है। इसके दक्षिण में कुनलुन शान पर्वत है। इसके पूर्व में गोबी का मरुस्थल है, ये वाले रीजन में गोबी का मरुस्थल था। और इसके पश्चिम में पामीर पर्वत है, पामीर पर्वत है। पहला कौन सा था? गोबी का मरुस्थल। दूसरा कौन सा है? टकला मकान का मरुस्थल, जो कि चाइना वाले रीजन में, इस वाले इलाके में टकला मकान वाला मरुस्थल, ये वाले रीजन में टकला मकान का मरुस्थल। अगला जो मरुस्थल है कराकुम मरुस्थल, जो कि मध्य एशिया का है। कराकुम मरुस्थल जो कि मध्य एशिया का तुर्कमेनिस्तान में, जो कि तुर्कमेनिस्तान का 70% हिस्सा कवर करता है, तुर्कमेनिस्तान का 70% हिस्सा कवर करता है। ये वाले रीजन मध्य एशिया का है। 70% तुर्कमेनिस्तान का 70% हिस्सा कवर करता है। और कराकुम जो
कराकुम का जो कि मतलब होता है रीजनल लैंग्वेज में काली रेत, काली रेत। इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है 35,000 वर्ग किलोमीटर है, 35,000 वर्ग किलोमीटर है। और इसके दक्षिण में अरल सागर है। इसके दक्षिण में इसके दक्षिण में अरल सागर है। ये अरल सागर यहाँ कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में इसके यहाँ पर है अरल सागर। और इसके पश्चिम में कैस्पियन सागर। और यहाँ पर एक डोर टू हेल भी है, जहाँ पर गैसों की बहुत ज्यादा मात्रा निकल रही है और उसमें आग लगी हुई है। इसके इसके कारण उसको डोर टू हेल कहा जाता है, नरक का दरवाजा कहा जाता है उसको। और अगला जो मरुस्थल है, किजी कुलून किजी कुलून मरुस्थल किजी कुलून मरुस्थल, ये भी मध्य एशिया का है। मध्य एशिया का है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान वाला। कजाकिस्तान ये वाला एरिया और उज्बेकिस्तान इस वाले एरिया में। जो इससे पहले वाला मरुस्थल था वो तुर्कमेनिस्तान में था। ये वाला मरुस्थल जो है किजिकुलुन कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान वाला। इसका जो क्षेत्रफल है 2,98,हजार वर्ग किलोमीटर वाला क्षेत्र में फैला है। और इसका थोड़ा सा पार्ट तुर्कमेनिस्तान में भी है। और ये दो नदियां का दोआब बनता, अमू दरिया और सिर दरिया का दोआब बनता उनके बीच में। और यहाँ पर बहुत सारा खनिज, बहुत ज्यादा मात्रा में खनिज पाया जाता है, जैसे सोना, गोल्ड, चांदी 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 के बाद में नेचुरल गैसेस के भंडार है। यहाँ पर पेट्रोलियम मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है। इसके बाद में अभी तक हमने कौन से मरुस्थल कंप्लीट कर लिए? सबसे पहला हमारा गोभी का मरुस्थल था, उसके बाद में टकला मकान का मरुस्थल, उसके बाद में कराकुम का मरुस्थल, उसके बाद में किजिकिलिन का मरुस्थल। और अब हम अगला मरुस्थल देखते हैं, थार का मरुस्थल, जो कि भारत और पाकिस्तान में। थार का मरुस्थल जो कि भारत और पाकिस्तान में। इसका जो एरिया है 2 लाख वर्ग किलोमीटर है, 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इसको महान भारतीय मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के पश्चिमोत्तर वाले भाग में इसका 85% भाग भारत में, 85% भाग भारत में, और 15% जो पार्ट है वो पाकिस्तान में। और ये विश्व का 17वें नंबर का, विश्व का 17वें नंबर का बड़ा मरुस्थल है। और ये भारत में कई राज्यों में, जैसे राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, और पाकिस्तान में भी पंजाब और सिंध वाले इलाके में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में अगला जो मरुस्थल है वो है अरबी रेगिस्तान या अरब का मरुस्थल, जो कि पश्चिम एशिया में दिखाई देता है। पश्चिम एशिया में ये वाला जो इलाका अरब प्रायद्वीप में देखने को मिलता है। ये कई देशों में फैला हुआ है। इसका जॉर्डन जॉर्डन जॉर्डन, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई, यमन, इन देशों में ये सब फैला हुआ है। बहुत बड़ा मरुस्थल है। और यहाँ पर भी तापांतर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तापांतर दिन और रात में तापमान में बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है। और सबसे रेतीला है यहाँ पर। ये जो मरुस्थल है, इसमें सबसे ज्यादा रेत की मात्रा पाई जाती है। और इसका जो एरिया है 23 लाख वर्ग किलोमीटर है, 23 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद में अगला जो मरुस्थल है, ईरान में दो मरुस्थल है, दस्ते लूट और दस्ते कावीर। ईरान में इस वाले इलाके में दस्ते लूट का मरुस्थल है। इसके ऊपर है दस्ते कावीर का मरुस्थल है। और ये इसके बाद में अगला जो मरुस्थल है, सीरियाई मरुस्थल है, जो कि पश्चिमी एशिया में पाया है, जो कि सीरिया, जॉर्डन, इराक और सऊदी अरेबिया में। ये वाला सीरिया, जॉर्डन, इराक और सऊदी अरेबिया और थोड़ा सा टर्की वाला एरिया में देखने को मिल जाएगा। इस वाले इलाके में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में अगले जो मरुस्थल हो गए, ये हमारे लगभग एशिया के सारे मरुस्थल कंप्लीट हो गए। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। ये हमारा हो गया, यहाँ पर हमारा गोभी का मरुस्थल हो गया, ये रहा गोभी का मरुस्थल हो गया, ये टकला मकान का मरुस्थल हो गया, ये ईरान में दस्ते काबिर का, और ये ईरान में दस्ते लूट का, ये थार का मरुस्थल जो भारत पाकिस्तान में। इसके बाद में ये सीरिया का मरुस्थल। उसके बाद में ये अरब का मरुस्थल। ये लगभग हमारे भारत के, एशिया के लगभग सारे
मरुस्थल हो गए। इसके बाद में हम देखते हैं अफ्रीका के मरुस्थल। अफ्रीका में सबसे पहला मरुस्थल का नाम आता है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। ये विश्व का सबसे बड़ा गर्म जो अंटार्कटिका और आर्कटिक थे वो ठंडे थे। ये गर्म मरुस्थल है। गर्म मरुस्थल, इसका जो एरिया है 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला। ये कई सारे देशों में फैला हुआ है। ये जो देश दिख रहे हैं यहाँ से लगाकर इन इन रीजन तक फैला हुआ है। इसके उत्तर में भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर है। इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर है और इसके पूर्व में लाल सागर है। इसकी सीमाएं सभी तरफ से मिलती है। भूमध्य सागर से मिलती है, अटलांटिक महासागर से मिलती है और लाल सागर से भी मिलती है। इसके नीचे वाला एरिया है सब सहारा कंट्री है। सवाना रीजन आ जाता है यहाँ पर नीचे, सवाना रीजन आ जाता है। और इसमें ये किन किन देशों में होता है ये तो एक बार देश देख लेते हैं। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान और इन देशों में सहारा मरुस्थल को देखा गया। और हरमट्टन हवाएं जो कि रीजनल हवाएं हैं, हरमट्टन हवाएं यहाँ से चलती है, हरमट्टन हवाएं चलती हैं। उसके बाद में अफ्रीका में अगला मरुस्थल है कालाहारी का मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल ये जो दक्षिण अफ्रीका वाले इलाके में, अफ्रीका के साउथ सदर्न पॉइंट पे ये वाले इलाके में, ये कई देशों में फैला हुआ है। नामीबिया में है, ये नामीबिया है आ गया यहाँ पे नामीबिया। फिर उसके बाद में बोत्सवाना, उसके बाद में साउथ अफ्रीका। इन 3 देशों में फैला हुआ है। ये 3 देशों में फैला हुआ है ये यहाँ पर। ये आगे कालाहारी मरुस्थल, इसके आगे यहाँ ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है। ये वाला ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है यहाँ पर फिर अगला जो पर्वत है नामिब का मरुस्थल। नामिब का मरुस्थल जो वो भी दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में है और थोड़ा सा हिस्सा उसका बोत्सवाना में भी मिलता है। इसका क्षेत्रफल 1,35,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। नामिब का मरुस्थल ये तटीय इलाका, जो अफ्रीका का तटीय इलाका, इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। और यहाँ पर हमने अफ्रीका की जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो जो कि तंजानिया में है, जो कि फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। फ्री स्टैंडिंग माउंटेन जो कि मुक्त खड़ा हुआ है एक श्रृंखला के रूप में। इस तरह से हिमालय जो पर्वत है, जो माउंट एवरेस्ट है, वो एक श्रृंखला में बना हुआ है ऐसे करके, एक पूरी श्रृंखला में। उसमें सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जबकि माउंट किलिमंजारो है वो फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है, उसके राइट साइड में कोई श्रृंखला नहीं है। उसके बाद में हम अगला जो मरुस्थल देखते हैं। अगला जो मरुस्थल है अमेरिका के मरुस्थल है। सबसे पहला हमारा मरुस्थल है अमेरिका में, उत्तर अमेरिका में ग्रेट बेसिन। ये वाला एरिया है, ये जो ग्रेट बेसिन डेजर्ट, ये यूएसए में सियरा नेवेदा जो कि एक पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है। सियरा नेवेदा और वासेज के बीच में, इसके इस साइड सियरा नेवेदा और इस साइड वासेज है, इनके बीच में है। ये समशीतोष्ण है, थोड़ा सा गर्म है, ठंडा है, शुष्क है, इस कारण इसको समशीतोष्ण कहा जाता है। समशीतोष्ण मरुस्थल है। इसके बाद में अगला जो मरुस्थल है मोजेव का मरुस्थल। मोजेव मरुस्थल ये वाला जो है दूसरे, ये उत्तर अमेरिका का सबसे छोटा मरुस्थल है, मोजेव का मरुस्थल है। और ये जो एरिजोना जो कि अमेरिका का एक राज्य है, एरिजोना और यूटा में फैला हुआ है। अमेरिका में एरिजोना और यूटा में फैला। इसके बाद में है सोनोरन, इसके बाद में होता है सोनोरन। ये वाला जो इस वाले इलाका कैलिफोर्निया वाला इलाका में, कैलिफोर्निया
ये है सोनोरन। सोनोरन जिसका क्षेत्रफल 1 लाख वर्ग किलोमीटर वाला इलाका है, 1 लाख वर्ग किलोमीटर वाला इलाका है। ये भी अमेरिका के, जो उत्तर अमेरिका के पश्चिमी पार्ट में ये सब मरुस्थल फैले हुए हैं। और ये भी एरिजोना 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 तथा कैलिफोर्निया में फैला हुआ है। और इसका कुछ हिस्सा मेक्सिको में भी जाता है, मेक्सिको। और ये मेक्सिको का सबसे गर्म क्षेत्र माना जाता है। इसके बाद में आता है कोलोराडो का मरुस्थल। कोलोराडो का मरुस्थल, ये वाला, ये जो येलो वाला है, ये कोलोराडो का मरुस्थल है। उसके बाद में आता है एक चिहुआन चिहुआन मरुस्थल, जो कि यूएसए और मेक्सिको, अमेरिका और मेक्सिको के बीच में देखा जाता है। ये वाला जो मरुस्थल है, ये चिहुआन मरुस्थल है, अमेरिका और मेक्सिको के बीच में। इसका जो एरिया है 5 लाख वर्ग किलोमीटर का है। यहाँ से एक नदी निकलती है, रियो ग्रांडे। इसमें एक नदी भी है, रियो ग्रांडे ग्रांडे नदी है। और इसके बाद में अगला जो मरुस्थल है अगला जो मरुस्थल है साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में अटाकामा का मरुस्थल। अटाकामा का मरुस्थल है। अटाकामा का मरुस्थल चिली में, इस वाले इलाके में, चिली में, ये इस वाले मैप में, ये अटाकामा का मरुस्थल है। अटाकामा का मरुस्थल अटा ये सबसे शुष्क मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल है। और ये एंडीज जो पर्वत श्रृंखला, उसके पश्चिम में एंडीज, ये यहाँ से ये एंडीज निकल जाएगी, ये एंडीज पर्वत श्रृंखला उसके पश्चिम में। और ये इसका बनने का कारण है ठंडी जलधारा है, जो कि प्रशांत महासागर में चलती ठंडी जलधारा है। और एंडीज के वेस्ट में, और इसकी जो लंबाई है 1000 किलोमीटर है, ये चिली में है। और इसके बाद में एक और मरुस्थल है पेटागोनिया का डेजर्ट, जो कि अर्जेंटीना ये वाला एरिया पेटागोनिया का मरुस्थल, जो कि अर्जेंटीना में, ये आठवां बड़ा आठवां बड़ा विश्व का आठवां बड़ा मरुस्थल है। और इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर का है, 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर का है। और इसके बाद में हमारा जो अगले मरुस्थल आते हैं, अगले जो मरुस्थल है हमारे ऑस्ट्रेलिया में 5 मरुस्थल है। सबसे पहला है गिब्सन का मरुस्थल। गिब्सन का मरुस्थल तो सबसे बड़ा, ये पांचवा बड़ा मरुस्थल है। इसमें सबसे बड़ा है ग्रेट विक्टोरिया ग्रेट विक्टोरिया। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा और इस वाले इलाके में, दक्षिण पश्चिम अमेरिका में, ये ऑस्ट्रेलिया में, सॉरी। और इसके बाद में आता है ग्रेट सैंडी। इसके बाद में आता है दूसरा ग्रेट सैंडी मरुस्थल, जो कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आता है, इस वाले इलाके में। और तीसरा मरुस्थल है जो तानामी 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 का मरुस्थल, जो कि इसका तीसरा बड़ा मरुस्थल है, ऑस्ट्रेलिया का तीसरा बड़ा मरुस्थल है। और उसके बाद में आता है सिम्पसन का मरुस्थल, जो कि चौथा बड़ा मरुस्थल और पांचवा बड़ा मरुस्थल गिब्सन का है। तो ये रहा सबसे बड़ा मरुस्थल ग्रेट विक्टोरिया, उसके बाद में ग्रेट सैंडी का मरुस्थल, उसके बाद में टानामी डेजर्ट, उसके बाद में सिम्पसन मरुस्थल, उसके बाद में 1 2 3 4 और ये 5वां। तो हमने आज कौन कौन से मरुस्थल कंप्लीट कर लिए। सबसे पहले हमने गोबी का मरुस्थल देखा था, गोबी का मरुस्थल, फिर टकलामकान का मरुस्थल, काराकुम मरुस्थल, कजिल, दस्ते लूट और दस्ते कबीर का देखा था। फिर उसके बाद में अरब का जो मरुस्थल, सीरियाई मरुस्थल देखा था। उसके बाद में हमने अफ्रीका में देखे थे हमने सहारा, कालाहारी, नामीब। अमेरिका में देखे थे मोजेव का मरुस्थल।
चिहुआन मरुस्थल और सोनोरन डेजर्ट, सोनोरन का मरुस्थल, और ग्रेट बेसिन डेजर्ट देखा था। और दक्षिण अमेरिका में हमने देखा था अटाकामा और पेटागोनिया। और ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, तनामी डेजर्ट और सिम्पसन डेजर्ट और गिब्सन डेजर्ट। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।